मेरी नींदों को पर लग जाए। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम कॉलेज का बहाना बनाकर कहाँ जाती हो? मैं भला कहाँ जाऊंगी, कॉलेज में थी, सोनिया के साथ आना था मुझे। नानी नवासी कमरे में बैठे मीटिंग कर रही हैं। अब देखो क्या फैसला होता है। क्या फैसला होता है? 100% मेरे हक में होगा, इतना तो यकीन है मुझे। बात हुई थी तुम्हारी? हाँ, अक्सर बात होती है। तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा भी कजन है, पूछ सकती हूँ मैं। मोहतरमा, ये सड़क आपकी जाती मलकियत है क्या? है? आपको कोई एतराज है? ये चंद लाख की सड़ी हुई गाड़ी क्या खरीद ली? दिमाग हज पर है? आप क्या चाहते हैं? जब अपनी ये सड़ी हुई गाड़ी लेकर निकले, हम आपके लिए तालियां बजाएं, इस्तकबाल में फूल बिछाएं, नारे लगाएं? लगता है घर से लड़कर आई हैं। दिमाग ठंडा करें मैडम, और जिसका गुस्सा है उसी पर जाके निकालें। भाई ने अमेरिका जाने के बाद ना एक बार भी फोन पे बात करने की, कॉल करने की बात तो दूर की, फोन में हम लोगों से हाल तक नहीं पूछा। वो बड़े ही अफसोस की बात है। वैसे कामी ने गलत किया, मगर चल के उसको तसल्ली देते हैं, समझाते हैं भी कामी पे दुनिया खत्म थोड़ी हो जाती है। इस दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले और भी बहुत से लड़के हैं। ओहो, क्या बातें चल रही हैं, बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों को। हंस कहाँ रहे, हम तो कितने उदास। अपनी गोरी के लिए। आखिर मेरी कजन जो है, हुआ क्या है? असल में बात यह है कि भाई ने अमेरिका जाने के बाद एक बार भी बेचारी से फोन पर बात नहीं की। देखा नहीं सूरत कैसी उतरी हुई है। हाय बेचारी, तुम लोग कैसी कजन हो? तुम यहाँ बैठी हुई हंस रही हो, लाना तो तुम पर। बेवफा 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 निकला। क्या प्रॉब्लम है? मेरे सर पे क्यों चीख रही हो? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ क्या मसला है? बड़ी उदास उदास लग रही हो आजकल। क्या कोई बेवफा याद आ रहा है? फिक्र मत करो, मैं सिफारिश कर दूंगी और तुम्हें फोन कर लेगा वहां से। तुम्हें सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ खुद बात कर सकती हूँ। पर वो भी बात करना चाहे तब ना। मेरी नींदों को पर लग जाए। रातें सारी गुमसुम क्या समझ रही हैं ये? क्या समझती हैं ये? क्या समझे मैं किस अजाब में जिंदगी गुजारती हूँ? ये क्या जाने, कोई भी नहीं जानता, कोई मुझसे पूछता भी नहीं। कोई पूछे भी क्यों? मैं किसी की क्या लगती हूँ? कुछ भी नहीं। मैं कौन हूँ? कोई भी नहीं। मगर कुछ ना होते हुए भी मैं सर उठाकर जीती तो थी। क्या अब मैं सर उठाकर जी सकती हूँ? जब लोग बार बार कामरान के हवाले से मुझ पर तंज करेंगे। मुझे इस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहिए था। पर लग जाए। मैं उड़ के ख्वाब न सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर तवील नहीं है तो कहो, बहुत नींद आ रही। मैं सोच रही थी कि निगहत से रूमी का हाथ मांग लूं कामरान के लिए। ये तुम गोरी के लिए भी सोच सकती थी। अगर गोरी की कामरान के साथ। वो तो ठीक है वहाब, लेकिन कामरान की ख्वाहिश है रूमी। उसी ने मुझसे कहा है बात करने के लिए। मुझे भी कुछ कुछ अंदाजा तो था। फिर क्या ख्याल है आपका? भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है? रूमी तुम्हारी भांजी है, कामरान को पसंद है, निगहत से राय ले लो। आखिर वो लड़की की माँ है, जाहिर है फैसला तो उन्हें नहीं करना है। मेरा नहीं ख्याल निगहत इनकार करेगी। हाँ, खुदा करे ऐसा ही हो। ठीक है, मैं सुबह ही निगहत से बात करूंगी। और सुन लीजिए, मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। जरूर कीजिए, हम एतराज करने वाले कौन हो सकते हैं? माँ और बेटे के बीच ही सारे फैसले हो गए। इजाजत है, आप सो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल तो मेरे बच्चे अपने कारोबार में बहुत मसरूफ हैं।
वक्त ही नहीं है उनके पास। अच्छा, खुदा हाफिज। सालिया बेगम का फोन था। क्या जरूरत थी आपको उन रास्तों पे चलने की? मेरे ख्याल से हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए था? देखा नहीं तुमने, हमें घर से धक्के देके निकालने वाले, हमारी बेबसी का तमाशा देखने वाले आज हमारी राहों में पलके बिछा रहे थे। हमारे लिए दिए रवैयों के बावजूद हमसे ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। हमारी कड़वी कसेली बातों को भी हंसकर सहने के लिए तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि आज मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत, मेरी लगन ने तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा किया है जिसका तस्वुर भी उनके लिए मुहाल है। मैंने तुम्हें काबिल फख्र बनाया है समी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सारा तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ आंटी, आपसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। मामा आपके जाने के बाद सारा यहाँ आ गई थी, इसने मेरा और हसीब का बहुत ख्याल रखा। हाँ हाँ मुझे पता है, क्यों ना रखती। ये मेरी बहुत ही प्यारी और समझदार बेटी है। खाना खाकर जाना। अच्छा जी आंटी, अगर आप मुझे प्लीज ड्रॉप करवा दीजिएगा। ठीक है ठीक है। समी, अगर कोई मसला ना हो तो मुझे शाम में ड्रॉप कर दोगे ना? हाँ, जब जाना होगा बता देना, कर दूंगा ड्रॉप। सारा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। आप दोनों निगत आंटी की तरफ जा रही हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? ओहो, फजूल मत बोला करो सोनिया, इसे क्यों एतराज होगा? गोरी, अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहो शाम को तो तैयार हो जाना। मैं क्या करूंगी? जो हम करेंगे, पता है हम रूमी के लिए भाई का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? आपने कामरान से पूछा है? लो, ये पूछने की बात कर रही हैं? अरे उसके कहने पे तो हम जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें क्यों शौक लगा? बड़े ऊंचे ख्वाब देख रही थी, औकात भूल चुकी है अपनी, इसीलिए मुंह के बल गिरी है। छोड़ो, दफा करो उसे। नानी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे देखें, मैं कोई रोती हूँ? मेरी बच्ची, सब लोग अपने खुशियों में मगन हैं। रिश्ता मांगने गए और तुम्हारे हिस्से में क्या आया? सिर्फ आंसू। नहीं नानी, मैं अब नहीं रहूंगी। कॉलेज में सोनिया का पूरा ग्रुप मेरा मजाक उड़ाता है, आवाजें कसता है, मैं फिर भी नहीं रोती। बहुत ढीठ हूं मैं। फिर आप मेरे लिए क्यों रो रही हैं? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, माफ कर दो। तुम्हारी बर्बादी में मेरा भी हाथ है, मैं उसे पहचान ना सकी। मेरे तजुर्बेकार आंखें पता नहीं क्यों धोखा खा गए। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपका कोई कसूर नहीं है। बेटा, मैं एक बार उससे खुद बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा एहसान उसे याद दिलाना चाहती हूँ। नहीं नानी, आप सबके सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, मेरी बेवकूफी का इश्तिहार नहीं लगाएंगी। मेरी गलती थी, मैं ये भूल रही थी कि कुछ लोगों की किस्मत में दरबदरी ही लिखी होती है। आप गई थी आंटी निगत की तरफ, उनका जवाब हाँ में है या ना में? फिक्र क्यों करते हो कामरान साहब? इस बार जवाब हाँ में ही होगा। अब आप बेकार निकम्मे बाप के आसरे पर पड़े हुए फजूल से लड़के नहीं रहे। मेरी मेहरबानी ने स्टेटस तब्दील कर दिया है आपका। वैसे तुम्हारे साथ रूमी ही सजेगी, जैसे तुम नीच और घटिया वैसी ही खुदगर्ज रूमी। यकीन रखो, अब निगत आंटी की तरफ से जवाब हाँ में ही मिलेगा तुम्हें। सुनो, ये दौलत का अपने पैसे का एहसान मत जताना। मत भूलो तुम पर मेरे बाप का मेरी माँ
माँ का कितना बड़ा एहसान है। तुम तो मरकर भी वो एहसान नहीं चुका सकती हो। तुम तो इतने घटिया हो कि अपने गुनाह पर शर्मिंदा भी नहीं हो। मेरी जैसी बेवकूफ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चली थी इस घर की मालकिन बनने, पागल, गधी, बेवकूफ। क्या मुसीबत है? मैं रो क्यों रही हूँ? क्यों रो रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आए। गोरी बेटा, आज तुमने कॉलेज नहीं जाना? नहीं मामू, आज घर पर ही रहूंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। नानी क्या लेंगी? अम्मा पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। कल मैं निघत की तरफ गई थी और मैंने कामरान के लिए रूमी के रिश्ते की उससे सरसरी तौर पे बात की। उसने हाँ में जवाब दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम लोगों को औलाद की खुशियां देखने नसीब करे। अभी तो बस हम दोनों बहनों की आपस की बात है। जब मैं बाकायदा रिश्ता लेके जाऊंगी फिर आप भी साथ चलिएगा। गौरी तुम भी तैयार रहना, हम तुम्हें भी लेकर चलेंगे। नानी मिठाई खाइए ना, आपके पोते का रिश्ता तय होगा। अम्मा, आपको रूमी पसंद तो है ना? तुम लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अजरा की बहन की बेटी है, भांजी बहू भी बन जाएगी और अच्छा है ये घर मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि वो भाई की पसंद है। भाई ने खुद नाम लिया है रूमी का। अच्छा हुआ जो उसने मुल्क से बाहर होते हुए रिश्ता भिजवाया। अगर यहाँ रह के भिजवाता तो मायूसी ही होती बेचारे को। और अब तो उसका बेहतर मुस्तकबिल उसके सामने है। आंटी ने हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई होगी। अब ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, ये तो हकीकत है। अगर वो यहाँ होते हुए रिश्ता भिजवाता तो निकत कभी भी ना मानती। वैसे बड़ी ताकत है पैसे में, गैर को अपना बना देता है और अपनों को गैर। इकबाल और उसकी बीवी हमें याद कर रहे हैं, बड़ी बात है। मगर क्यों? I'll call you in a while. हाँ मैम, बताऊंगी समी को और दोनों बच्चों को कि उसकी दादी याद कर रही है एक जमाने के बाद। ओके, खुदा हाफिज। हमारी दादी हमें याद कर रही है। वेरी स्ट्रेंज। चल चलाओ के दिन है ना, शायद मोहब्बत फूट पड़ी हो। बुजुर्गों की जिंदगी का ये फेज बड़ा डेंजरस होता है नौजवानों के लिए। हसी प्लीज चुप रहो। नहीं नहीं भाई, मैं सही कह रहा हूँ, आपको नहीं पता। ये लोग डेथ बेड पे लेट के नौजवानों को ब्लैकमेल करते हैं, जबरदस्ती रिश्ते तय करवाते हैं उनके, ये कहकर कि ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। इधर निकाह पढ़वाया और उधर उठकर बैठ गए। कहाँ का मर्ग, कहाँ की बीमारी, सब ड्रामा खत्म। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खत्म करें ये सिलसिला। आप क्यों उन लोगों से ताल्लुक रखना चाह रही हैं? ताल्लुक? कैसा ताल्लुक? उनसे बात करना, उनकी कॉलें रिसीव करना, क्या है ये सब? तुम नहीं समझोगे समी। उनकी कमाएगी और अपनी बर्तरी देखकर मुझे सुकून मिलता है। अपने जख्म को रेतने से खुद हमें तकलीफ होती है। मैं आपको किसी दुख में नहीं देखना चाहता। तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चे, इस बार दुखी होने की बारी उन लोगों की है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब का नहीं है। आंटी चाह रही थी कि हमारी एंगेजमेंट जल्दी हो जाए, तो बस इसी के लिए डिजाइन्स देख रही हूं। अच्छा, भाई हसदों के हसद से डर लगता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि शादी भी बहुत जल्द कर दूं। लो भला ये क्या बात हुई? कामरान को कौन नजर लगाएगा? कौन हसद करेगा उससे?
हसद तो उनसे की जाती है जिनमें कोई बेहतरीन खुसूसियात हो। कामरान में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अमेरिका पहुंच गया है। और वो कैसे पहुंचा है, किसकी मदद से पहुंचा है, ये भी एक राज है। और अगर इस कौन सा राज है? कहती है कि कामरान से कौन हसद कर सकता है, उसकी खुशियों को किसकी नजर खा सकती है? सबसे बड़ी डायन तो ये खुद है, इसी की तो नजर है उस मेरे बेटे पर। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है। तुम गलत क्यों सोच रही हो? ये भला क्यों तुम लोगों से हसद करेगी? तुम लोगों का भला क्यों बुरा चाहेगी? अम्मा आप तो रहने दीजिए, इन बातों का जवाब अपनी नवासी से लीजिए। मेरी आदत नहीं है किसी पे झूठा इल्जाम लगाने की। चले नानी, आए मेरे साथ। क्या हो गया लड़की? अरे कहाँ ले जा रही मुझे बेटा? क्या हो गया भाई? मेरी नींदों को पर लग जाए। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नानी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से, मेरी हिमाकत की वजह से आपको ये दुख मिला। भूल जाओ बेटा, सब भूल जाओ। बस तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो। कॉलेज जाओ, तालीम मुकम्मल करो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं नानी, जो मेरे बस में नहीं है वो मुझसे मत कहे। मैं कॉलेज नहीं जा सकती। उन सबकी नजरों और आग बरसाती हंसी का सामना नहीं कर सकती। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा, तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो बेटा, अपने आप को संभालो। हाँ, बहुत बहादुर हूँ मैं, लेकिन जिस दिन उस लूमड़ ने घर पे कदम रखा ना नानी, मैं रोते नहीं, चुप हो जाओ, शाबाश, नहीं रो। जल्दी करो यार, कितनी देर है? पता नहीं अम्मी कहाँ रही। अम्मी चले ना, देर हो हाँ रही है। चलो। कहाँ तुम कहाँ चली? तुम्हें भी चलना है हमारे साथ बाजार? मगर मुझे तो बाजार में कोई काम नहीं है। तुम्हारे मामू ने कहा है खुशी का मौका है, चल के कुछ कपड़े खरीद लो। माय गॉड, अब ये भी साथ जाएगी? परेशान नहीं हूँ, जल टुकड़ी खुद ही मना कर देगी। और वैसे भी ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि हम मम्मी की शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी तुम्हारी और भाई की। अगर मैं ना गई तो ये पागल लड़कियां इस बात पर सारा दिन जश्न मनाएंगी कि मैं उनसे जलकर नहीं गई। जलती है मेरी जूती। एक चोर और धोखेबाज के लिए कुन्ने से बेहतर है मैं अपनी खोई हुई इज्जत बनाऊं और इनको बताऊं कि इनके भाई की मम्मी रूमी से हो या काले चोर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ खो गई तुम? चलो जल्दी से। ममानी मैं बस 5 मिनट में आई। तुम तो कह रही थी चलो आओ। गौरी, सो गई क्या? जाग रही हूँ मैं नानी, आप नहीं सोई अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जरा मेरे साथ आओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई ली आपने? हाँ मैंने दवाई ले ली। बेटा जरा तुम आके इकबाल का नंबर मिला के दो। हेलो हेलो, मैं बात कर रही हूँ सरवत की वालदा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम सब लोग कैसे हो? अम्मा कैसी हैं तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चे खैरियत से हैं, अम्मा भी खुश हैं। आप बताइए, आपने कैसे याद किया? इकबाल, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे 2 नहीं 3 बच्चे हैं और गौरी भी तुम्हारी सगी औलाद है। जी जी जी। गौरी तुम्हारे पास आ रही है। और मेरे पास? यूं अचानक? मगर
अच्छा, ये अचानक फैसला कैसे कर लिया आपने? क्यों? क्या तुम्हें इस फैसले से इख्तिलाफ है? नहीं, मेरे हालात अच्छे नहीं है, माली परेशानी है, इसलिए मैं क्या अब वो अपने नसीब का रिस्क लेकर आएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने बताया नहीं कि वो यहाँ क्यों आ रही है? ट्रेन में चढ़ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। टाइम से उसे ले लेना, ऐसा ना हो बेचारी बच्ची परेशान हो जाए। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? किससे बातें कर रहे थे? गौहर की नानी का। गौहर की नानी का? उन्हें आज कैसे याद आ गया यहाँ फोन करना? गौरी आ रही है। गौहर आ रही है? यहाँ कब? अरे तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? मैं कैसे मना कर सकता था? अच्छा, तुम परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो? चंद हजार रुपए तो मेरे हाथ पर रख के जो एहसान करते हो, पूरा महीना कैसे गुजारती हूँ ये मैं जानती हूँ, ये मेरा खुदा। भाई बड़े। अरे बात तो सुनो मेरी। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कर लिया? हाँ बेटा, ये फैसला करना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारा यहाँ ठहरना दुख और जिल्लत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। मैं यहाँ के रहने वालों को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद बर्दाश्त को आजमाओ। लेकिन नानी, आप अकेली रह जाएंगी। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और बेटा, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। तुम्हारी आना मजरूर हो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है बेटा। तुम्हें जाना होगा बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अपने जब्त को मत आजमाओ, मत आजमाओ बेटा। मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। आप मुझसे ये आखिरी सहारा भी छीन रही है। तुम्हारी नानी कमजोर और बेबस है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने बाप के साथ रहो। जैसा भी होगा तुम्हारा अपना घर होगा। मेरा घर? क्या वो मेरा घर होगा? तो और क्या, बाप का घर ही तो औलाद का घर होता है। उस पर तुम्हारा हक है बेटा। तो फिर तो मैं वहां जरूर जाऊंगी। गौरी, ऑमलेट ले आओ। कहाँ रह गई ये लड़की? मजाल है कि खुद से कोई काम कर ले, बार बार कहना पड़ता है इसे। गौरी, कहाँ हो तुम? क्यों शोर मचा रही है? खुद जाकर किचन से ले लो या सोनिया को भेजो। सब जिम्मेदारियां गौरी की हैं क्या? तुमसे मैंने ऑमलेट लाने को कहा था। मेरे लिए जूस का एक गिलास भी ला दो। मामू, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने अब्बा के पास। क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या सोची? बस तुम कहीं नहीं जा रही। वो शख्स इस काबिल है कि तुम उसके पास जाओ? अम्मा, सुना आपने गौरी क्या कह रही? ऐसा क्या कह दिया इसने ये तुम खफा हो रहे हो? कह रही हैं अपने घर जा रही हैं, अपने अब्बा के पास। हाँ, अब वो अपने हो गए और हम गैर हो गए। तो फिर क्या हुआ? इसमें इतराज की तो कोई बात नहीं बेटा। अम्मा, ये अचानक बैठे बिठाए? अचानक जरूर है फैसला, लेकिन बेहतर है। देखो ना, इकबाल को तो इसकी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। ये वहां जाएगी तो अपने वजूद का एहसास दिलाएगी ना। खैर, अभी तो नहीं जा सकती है। हम कामरान की रस्म करने वाले हैं और मुझे इसकी जरूरत है यहाँ। मैं अब्बा को इत्तला कर चुकी हूँ। जाने दो बेटा इसे, इसका बाप है, इसे दुआ में रुखसत करो। मामू, मेरा ख्याल है मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। बेकार में बोझ बनी रही। गौरी बेटा, नाश्ता करके अपना सामान समेट लेना। अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसका घर है ये,
ये इसका घर नहीं है और ये सब जानते हैं। नानी, मैं अपनी चीजें देख लूं। ना सर पे आकाश मेरे, ना ज़मीं है मेरे पाँव में। ना सर पे आकाश मेरे, ना ज़मीं है मेरे पाँव में। कोई थाम ले जो हाथ मेरा, कभी मैं क्या सोचेगी मेरी वो सौतेली अम्मा। मेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। चलो, कसूर भी मेरे बाप का ही है, मुझे छोड़कर बिल्कुल भूल गए। तो तुम जा रही हो, भाई की बात किसी और से पक्की हो रही है, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसीलिए मैदान छोड़कर भाग रही है ना? तुम और तुम्हारे भाई पे लानत भेजती हूँ मैं। तुम तो बड़े बड़े मंसूबे बना के बैठी हुई थी, इस घर पे हुक्मरानी के ख्वाब देख रही थी, शादी करना चाहती थी ना तुम भाई से। कभी शक्ल देखी तुमने अपनी? हमारी उतरन पहनकर, हमारा दिया खाकर इस घर पर कब्जे के ख्वाब देख रही थी। सब कुछ बता दिया है मुझे भाई ने, और बल्कि मुझे ही नहीं, अम्मी और रूमी को भी बता दिया है। बहुत गलत अंदाजा लगाया था तुमने भाई के बारे में। वो भला किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता था जो उसकी माँ से सख्त नफरत करती है। नफरत करता है वो भी तुमसे, उससे कहीं ज्यादा जितनी तुम हमसे करती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, और मेरे जाते ही ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारे पास बैठने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, वो तुम्हारे नाम के अपने तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिख लो मेरी बात, तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा। अब मैं कभी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी, समझी तुम? देखेंगे। मेरी नींदों को पर लग जाए। माँ, आप कहीं जा रही हैं? बेटा, मैं मिसेज हामिद की तरफ जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, तो तुम खाना खा लेना। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट होंगे आपके पास? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हूँ तो परेशान। क्या हुआ? मामा बंटी फाखरा से बात करें, उनसे पूछें कि आखिर चाहती क्या है, क्या सोच के बैठी हैं वो। मुझे तो उनके मूड की कुछ समझ नहीं आती है। कभी कभी इतनी रूड हो जाती है कि दिल चाहते सब दफा करूं और कभी ना मिलूं मैं उनसे दोबारा। फाखरा है तो मेरी बहन, मगर उसके मिजाज के टेढ़ेपन से तो मैं भी आजिज हूँ। समी अच्छा लड़का है, बल्कि बहुत अच्छा लड़का है, और उसे पाने की खातिर फाखरा के मिजाज को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है वो समी की शादी ही नहीं करेंगी। बेटा, ऐसे पागलपन की बातें मत करो। मैं जब भी उनके यहाँ जाती हूँ ना, वो मुझ पर नजर रखती हैं। उन्हें यही फिक्र लगी रहती है कि मैं कहीं समी से 2 मिनट अकेले बैठ के कोई बात ना कर लूं। अब क्या मैं उनको मिलने वहां दौड़ी जाती हूँ। स्टूपिड औरत। ओह बेटा, ऐसे नहीं कहते। एक दफा समी से शादी हो जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यही तो कह रही हूँ आपसे, आप उनसे पूछे उनके इरादे क्या है आखिर। समी क्या कहता है? थोड़ा मौसूफ अपनी अम्मा की इजाजत के बगैर कुछ कह सकता है? कुछ नहीं कहता, वो बुज़दिल है। सारा, बड़ी बेवकूफ लड़की हो तुम। चलो, मैं खुद समी से बात कर लूंगी। हाँ, आप अभी बात करें उससे। बेटा, मैं बाद में बात कर लूंगी, मुझे देर हो रही है। अम्मी प्लीज अभी बात करें मेरे लिए। अच्छा बेटा। मुझे गोरी से इस हठधर्मी की उम्मीद नहीं थी। कितना मैंने उसे समझाया कि घर की पहली पहली खुशी है, कुछ दिनों की बात है, रुक जाए, मगर उसे तो जिद सवार है। मैंने तो सोनिया की जैसी खरीदारी की थी, वैसी ही गोरी की भी की थी। और सोनिया बेचारी कह रही थी मेरी कोई बहन नहीं है, हम दोनों मिलकर खूब रौनक लगाएंगे। हमें क्या पता था कि वो चुपके चुपके प्रोग्राम बनाए बैठी है जाने का। मुझे नींद आ रही है, फिर बात करें। वहाब, आप उससे बात करें, समझाएं उसे। मैं क्या समझाऊं उसे?
देखिए ना वहाब, अगर वो इस मौके पर मौजूद नहीं होगी हर कोई पूछेगा, क्या क्या बातें नहीं बनेंगी। सब यही कहेंगे कि हमने यतीम बच्ची को कोई अहमियत ही नहीं दी और इतनी बड़ी खुशी मना ली उसकी गैर मौजूदगी में। तो क्या करें हम, लोगों की जुबान तो हम पकड़ नहीं सकते। तो गौरी को मना तो सकते हैं, उसे समझा तो सकते हैं, उसका कुछ दिनों के लिए रुकना बहुत जरूरी है। जब पता है साबुत नारी जितना घर है तो फिर हर किसी के लिए दरवाजा खोलने का मशवरा किस हकीम ने दिया था? ना बेटा, बिस्मिल्लाह। इसमें मेरा भी हाथ है, वो ऐसे कि ना मैं कोई गोरी के उल्टे सीधे रिश्ते बताती और ना ही दादी तुम पर भरोसा करती। कैसी है ये तन्हाई जो